Good morning, my dear students. How are you all? All are well and safe. Today's our lesson is If I Were You. ये जो लेसन है ये एक प्ले है और जो इसके मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले इसमें है एक पात्र जो है वो है जेरार्ड और एक जो है उसमें अदर पर्सन है जो कि इंट्रूडर है। इंट्रूडर मीन्स क्या होता है? अजनबी व्यक्ति जो जबरदस्ती कहीं घुस आता है। ठीक है, उसमें क्या है? द सीन टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल कॉटेज इन एसेक्स। ये एसेक्स सिटी में, नगर में एक छोटी सी कुटिया से ये जो सीन है ना शुरू होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट वेल फर्निश्ड। जो कुटिया थी वो बहुत अच्छे से सजी धजी नहीं थी और उसमें सिर्फ एक बेड पड़ा था और दो चेयर्स पड़ी थी, एक कबर्ड था और एक इंसान था उसके अंदर। ठीक है, इट इज़ नॉट वेल फर्निश्ड। जेरार्ड वॉज ए यंग एक्टर। जेरार्ड कौन था? वो एक यंग एक्टर था, लिविंग अलोन इन ए कॉटेज। और इसके अंदर वो क्या करता था? अकेला ही रहता था। He avoided meeting trade people and phoned his orders. वो क्या करता था कि वो जो जैसे बाहर लोग सामान बेचते, सौदागर सामान बेचते, उनसे वो बचता था और वो क्या करता था कि वो फ़ोन करके अपनी चीज़ें वो वही कॉटेज में ही मंगवा लेता था। ही इज़ नॉट वेरी सोशल। और वो क्या था? वो बिल्कुल भी सोशल नहीं था, वो सामाजिक रूप से किसी से भी मिलता जुलता नहीं था। One day he was packing his traveling bag to leave his cottage. एक दिन क्या हुआ कि वो अपना जो ट्रैवलिंग बैग था उसको कहीं जाना था, उसके लिए वो पैक कर रहा था। ठीक है, ए मैन विंसेंट चार्ल्स होल्डिंग ए रिवॉल्वर इन हिज हैंड ब्रोक इनटू द कॉटेज। क्या हुआ कि एक आदमी जिसका नाम क्या था? विल्सन चार्ल्स, और उसने क्या किया हुआ था? अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लिया हुआ था। अब वो उसकी कुटिया में घुस आता है। ही प्लान वॉज टू किल द मिस्टीरियस जेरार्ड एंड देन लिव एज जेरार्ड हिमसेल्फ। उसका प्लान क्या था कि वो उस जेरार्ड को मार देगा, क्योंकि वो देखने में, और अगर उसका मतलब हाव भाव देखते या उसकी बॉडी देखते या उसका पहनावा देखते तो बिल्कुल वो जेरार्ड जैसा ही लगता था। तो उसका प्लान था कि मैं इस जेरार्ड को तो मार दूंगा और इसकी कॉटेज को मैं कब्जा कर लूँगा और मैं जेरार्ड के नाम से यहाँ पर रहने लगूँगा। ठीक है, इट वॉज हिज ट्रिक टू एल्यूड द पुलिस। और इस तरीके से वो इस अपने ट्रिक से वो पुलिस से क्या हो सकता था? बच सकता था। जेरार्ड आउटविटेड हिम सून। और जेरार्ड ने उसकी जो बात थी वो उसको जल्दी से समझ गया, उसकी चालाकी को वो समझ गया। ही सेड दैट ही टू वॉज वांटेड बाय द पुलिस। उसने कहा भाई ऐसा है, मैं भी है ना पुलिस से वांटेड ही हूँ, पुलिस मुझे चारों तरफ ढूंढ रही है। और क्या हुआ? हु माइट केम एनी टाइम टू अरेस्ट हिम। और वो कहती कभी भी वो पुलिस जो है वो मेरे पास आ सकती है और जिससे कि वो मुझे पकड़कर ले जा सकती है। ही सजेस्टेड दैट दे शुड एस्केप। और उसने कहा कि वो कभी भी मुझे बंदी बनाने यहाँ पर आ जाएगी। और उसने एक सुझाव दिया कि चलो अब हम यहाँ से क्या करते हैं? बचते हैं। किस तरह से बचेंगे? ही मैनेज टू शट हिम इन द कबर्ड एंड रैंग अप द पुलिस। और उसने मैनेज करके उस जो इंट्रूडर था उसको एक कबर्ड के अंदर बंद कर दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ये पूरा इस लेसन का आपका समरी है। और क्या क्या इसको आपने समझा है? प्ले है एक्चुअली में ये, उसमें डायलॉग्स हैं और जेरार्ड ने क्या बोला, इंट्रूडर ने क्या बोला, मैंने आपको एक इसको समराइज करके आपको पूरी स्टोरी को समझाया है। इसके बाद इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स हैं, उसमें मैं आपको करवा देती हूँ।
रिजेंबल्स, रिजेंबल्स मीन्स एक जैसे दिखना। वो जो इंट्रूडर था वो बिल्कुल जेरार्ड जैसा ही लगता था। कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दा। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब गुड एनफ यानी कि उपयोगी। उसके बाद मीडियम हाई, एवरेज। मीडियम हाई मतलब क्या हुआ कि एवरेज, औसत ऊंचाई, मतलब उसकी उसकी ऊंचाई जो थी नॉर्मल व्यक्ति जितनी ही थी। लगेज सूट मतलब दिन का कपड़े। फिर उसके बाद कल्चर्ड, कल्चर्ड मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा लग रहा था कि फिजिकली स्ट्रांग है और मतलब अच्छा देखने में अच्छा लगने वाला। फ्रेशली, फ्रेशली मतलब कलरफुली। इंट्रूडर, ए पर्सन हु मेक इलीगल एंट्री, जो एकदम जल्दी से घुस जाए, घुसपैठिया हिंदी में बोलते घुसपैठिया। फिर पॉज, पॉज मतलब पंजा। और मेलोड्रामिक, नॉट रियल। और क्रॉल, क्रॉल मतलब कोहनी के बल चलना। और इसके बाद है हर्ष मतलब बहुत ज़्यादा कठोर, सीवियर। उसके बाद है विलेन, विलेन मतलब विकेड एक्टर। आपने देखा होगा पिक्चर्स में बहुत सारे विलेन्स होते हैं, ऐसे ही वो इंट्रूडर था, वो जेनार्ड के पास एक विलेन बन के आया था। इसके बाद क्रूक, क्रूक मतलब चीटर या धोखेबाज। हैंग फॉर श्योर मतलब उसको निश्चित ही फांसी, फांसी हो जाएगी। गेम्स अप, द एंड ऑफ द टाइम, समय ख़त्म हो गया, जो उसका समय था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर है आपका रिहर्सल, रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस करना। स्पॉट ऑफ बॉदर, ट्रबल, परेशानी। इसको आप जब पढ़ोगे और इसको लर्न करोगे, सुनोगे तो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको सिंपल करके बिल्कुल इसको समझाया है, ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। अब हम इसको पूरा वो ना करके हम इसके स्टैंजा वाइज चलते हैं। पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन है। फर्स्ट पैसेज जो है, ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज to the divan on the right where there is a traveling bag and starts packing. He is thus engaged another man similar in. इसमें क्या है, ये छोटे सा पैरा है, इसको आप वो रीड करोगे तो who is he here, किसके लिए कहा गया है? ही जेनार्ड के लिए। What was he doing, क्या कर रहा था जेनार्ड जो था? जेनार्ड was packing his traveling bag. Who had entered in house, कौन आया था? A stranger had entered, एक आ गया था ना, एक इंट्रूडर जो था, इंट्रूडर जो था वो घुसपैठिया उसके घर में घुस गया था। What did he hold in his hand, क्या ले रखा था उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर लिया हुआ था। How was his appearance, कैसा लगता था उसने? He puts on ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट, एक हैट लगाया हुआ था और ओवरकोट पहना था। ऐसी सेकंड पैसेज है, इसको भी छोटा सा ही है, उसमें भी ये पूछा गया है आपसे। एट लास्ट से सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage house. उसने बोला कि मैं अपनी स्टोरी तुमको सुनाता हूँ। तो वो जेनार्ड जो था वो उसको इंट्रूडर को अपनी स्टोरी सुनाता है। तो इसमें क्वेश्चन है, हु इज जेनार्ड, व्हाई डज ही से एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस। जेनार्ड कौन था? वो एक स्टेज आर्टिस्ट था। क्या था वो? स्टेज आर्टिस्ट। और he says so because the intruder has shown willingness to hear about the life story of Jenard. मतलब वो उसको क्यों सुनाना चाह रहा था? क्योंकि जो इंट्रूडर था वो उसकी स्टोरी को सुनने के लिए इच्छुक था। Why does Jenard want to tell about himself to the intruder? उसने क्यों बोला, क्यों सुनाना चाहा? Jenard wants to tell about himself because intruder has expressed his desire to, मतलब उसने ये कहा कि इंट्रूडर जो था वो उसकी जो कहानी थी वो सुनना चाहता था कि वो कॉटेज में क्यों रह रहा है। What is जेनार्ड प्रोफेशन, क्या था जेनार्ड का प्रोफेशन? क्या था? वो एक आर्टिस्ट था। ये मैंने आपको सारा करा दिया है। फिर उसके बाद पैसेज 3 है, व्हाट इज लाई हेयर,
क्या किया था उसने, क्या झूठ बोला था? द जेनार्ड सेइंग दैट ही डज नॉट पॉजेस अ कार थ्रू ही हैज वन। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट डज द सेंटेंस मीन दिस गन इज नो टॉय। उस जब इंट्रूडर ने उसको गन दिखाई तो उसने कहा ये कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। और उसने कहा कि वो रियली शूट जेनार्ड इफ एन ओकेजन अराइज टू डू सो। और उसने कुछ भी किया तो वो जरूर ही जेनार्ड को मार देगा। Why did the intruder say himself smart? वो क्यों कह रहा था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ? क्यों कह रहा था कि he was boastless about himself। वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ये सोचता था मैं सुपीरियर हूँ, बोस्ट हुआ था वो अपने आप को। ऐसे ही आपका ये जो है पैसेज 4 के अंदर भी यही है। What was the intruder's plan? क्या था प्लान उसका? The intruder wanted to kill Gerard as he wanted to live as। वो यही चाहता था कि वो जेरार्ड को मार देगा और वो जेरार्ड की जगह उस कॉटेज में जेरार्ड बन के रहेगा। Why was the police after the intruder? He had murdered a policeman। क्यों ढूंढ रही थी पुलिस उसको, इंट्रूडर को? क्योंकि वो एक पुलिस वाले का मर्डर करके भागा था। What kind of freedom is that the intruder wants to live? The intruder wants the freedom to go to places and lives as he likes। वो चाहता था कि मैं जैसा चाहूँ वैसे रहूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रहूँ, मुझे मेरे ऊपर कोई अंकुश ना रहे। Why does the intruder say that he is poor hunted rat? उसने क्यों कहा कि मैं पुअर हंटेड रैट हूँ? क्योंकि द पुलिस इज आफ्टर हिम। क्योंकि उसके पीछे जो थी वो पुलिस भागी हुई थी, मतलब ढूंढ रही थी उसको, पूछ रही थी कहीं ना कहीं से, और उसको वो पुलिस जो है मारना चाहती थी। हाउ इज द विलेन जनरली शोन इन द मेलोड्रामास? कैसे दिखते हैं विलेन्स? जनरली ए विलेन इन मेलोड्रामास इज शोन डिलेइंग हिज किलिंग अनफ। ठीक है, इसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और अब क्वेश्चन है हाउ डिड जेरार्ड सेव हिमसेल्फ? कैसे उसने बचाया? उसने क्या किया था? उसको जो इंट्रूडर था उसको कबर्ड में बंद किया था। तो मेकिंग अ प्लान टू टेल अबाउट मर्डर डन बाय हिम। उसने कहा कि मैंने भी एक मर्डर किया हुआ है, और उसको ऐसे उसने झूठी स्टोरी बताई। फिर उसका बाद What shock did ये वाला How did जेनार्ड use his outfit to save? कैसे उसने अपने आप को सेव किया? जेनार्ड showed his outfit to convince intruder that he was about to run off because that night he was expecting trouble। और वो कहता है कि मैं तो ये सोच करके भाग रहा हूँ यहाँ से कि आज रात को कुछ ना कुछ मेरे साथ वो होगा, ट्रबल होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। What are the things that make the intruder believe on Gerard? उसको क्या हुआ, क्या कौन सी चीज़ें थी जिससे उसको जेरार्ड पर बिलीव हुआ? Mustache and packed bag helped him to make sure about Gerard's story। उसकी जो मूछें थी और उसका जो पैक बैग था, उसको देख करके उसको जो इंट्रूडर था उसको उसकी स्टोरी पर विश्वास हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं आपके। और इसके बाद ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जेरार्ड टोल्ड द इंट्रूडर दैट, क्या आएगा इसके अंदर? ए ही हैड किल्ड समवन एंड वाज वांटेड बाय द पुलिस। उसने क्या कहा था जेरार्ड को कि उसने किसी को मर्डर किया है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। डिस्क्राइब द डिसग्यूज आउटफिट, हु वाज इट और फॉर, व्हाई वुड ही यूज इट? तो कौन था वो? एक एक्टर था, एन एक्टर एज पार्ट ऑफ हिज रोल। और सेकंड में क्या आएगा? ये थर्ड में आएगा आपका व्हाई वुड ही यूज इट? ही यूज इट फॉर ए स्टेज परफॉर्मेंस। वो क्यों पहन के जा रहा था? वो दाढ़ी वाड़ी लगा के, मूछें लगा के जा रहा था क्योंकि उसकी एक स्टेज परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि वो उसको एक ऐसे व्यक्ति उसके घर में घुस गया जो कि उसको मारना चाहता था। तो उसने ऐसा उसके साथ ड्रामा खेला, उसको ऐसा बिलीव कराया कि वो भी खुद भी मर्डरर है और पुलिस उसको ढूंढ रही है, इसलिए हम इसमें छुप जाते हैं। और ऐसे करके उसने उसको कबर्ड में बंद कर दिया और पुलिस को बुला लिया।
फिर उसके बाद आप आ जाओ इस पर, ग्रामर पोर्शन पर हम आएंगे। इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपकी, आपको सिंपल पास्ट और प्रेजेंट टेंस में इसको फिल करना है। द पुलिसमैन, उसमें है क्या नाम आपका जो है ब्रैकेट में है ओपन, तो द पुलिसमैन ओपन द सेल डोर, ओपन हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में जा रहा है। ही लुक इनसाइड एंड फिल्ड द सेल एम्प्टी, ही कॉल्ड फॉर गार्ड। वेयर इज द मैन हु के साथ में क्या आएगा, हु सॉ, सारे पास्ट टेंस में आएंगे ये आपके सारे जितने भी हैं, जितने भी ये वर्ड्स हैं आपके पास्ट टेंस में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक आपका है बायोडाटा, यू हैव जस्ट लुक्ड द कंटेंट्स द फॉलोइंग। अब आप कोई भी बायोडाटा अपना देते हो तो आप उसमें क्या क्या CV आपको कभी भी भेजना होता है। आप 12th में आ रहे हो आप बच्चे, तो आपको CV भेजना होता है अपने कहीं ना, तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ो, सीखो। ये मैंने आपको सारा पहले क्लास में सब कराया है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। इसको आप अपना अपना एक एक बायोडाटा प्रॉपर बनाओगे। अगर आपको जैसे कहीं किसी काम के लिए भेजे, जैसे बेकरी में बच्चों को भेजा हमने, या हमने अभी आरोही शॉप में भेजा, तो बच्चों का अपना वो CV कैसे प्लेस करेंगे, CV अपना कैसे देंगे। अगर आपको कहीं से एडवर्टाइज हुआ है, जैसे काइंडली रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया अक्टूबर 10th 2020 फॉर, ये है आपका फॉर PN और फॉर हेल्प, उसका आप किसी के लिए भी दे सकते हो, असिस्टेंट, फॉर असिस्टेंट इन शोरूम, एट बेस हॉस्पिटल, जो भी नाम दिया हुआ है। और आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं इसके लिए अपना अप्लाई करना चाहता हूँ। और माई डिटेल्ड CV इज अटैच्ड हियर विथ required by you. I shall be obliged if I am considered for the post. ऐसे करके आप इसको लिखोगे। इसमें एक सैम्पल भी है, आप इसको देखकर अपना पूरा CV बनाओ और उसको बना करके मेरे पास सेंड करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको लिखना आना ज़रूर चाहिए। बाकी सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट आपको करवा दिया है। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर और मल्टीप्लस वो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसको आप कंप्लीट करो और इसको कंप्लीट करके कल तक आप मेरे पास भेजो। और CV सब बच्चों का मेरे पास एक एक जरूर आना चाहिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि हाँ बच्चों को एटलीस्ट अपना बायोडाटा लिखना आता है। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।